द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि अगर हमारे पास जो स्लोप है वो -3 हो और y इंटरसेप्ट 2 हो, देन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन दीज फॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इन फॉर्म्स में हमें इक्वेशन को लिखना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैं एक बात बता के बस सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगा हूँ, वो बात ही आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो वो बात आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्टेटमेंट है राइट कि हमें इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे कन्वर्ट नहीं है कि एक इक्वेशन गिवन हो और उसको ही हमें फिर तमाम फॉर्म्स में कन्वर्ट करना हो। तो याद रखिएगा, जब हमें इक्वेशन लिखनी हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे इंफॉर्मेशन यानी कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो केस, जो सिनेरियो है, अगर वो चेंज होगा तो उसके साथ साथ फिर इक्वेशन की फॉर्म चेंज हो सकती है। सो आए जी, ए पार्ट में हमें लिखनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे? स्लोप गिवन है, यहाँ पे ये स्लोप है और ये क्या है? इंटरसेप्ट है। वेरी सिंपल। हियर स्लोप m is equal to -3 and y इंटरसेप्ट, इसको c से डिनोट करते हैं। ये क्या हमारे पास 2 है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है जी? एमसीक्यूज में भी डिस्कस करके आए हैं, कंप्लीट यूनिट में डियर स्टूडेंट्स हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो आए जी, वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है जी? -3x एज इट इज, प्लस c की वैल्यू क्या है? 2। सो y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास। और कहता है कि इक्वेशन बनानी है ना इससे, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगी? वो होगी 3x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये डियर फ्रेंड्स जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन की। नेक्स्ट आए जी, देखते हैं अब सेकंड पार्ट में क्या कहता थी। पॉइंट स्लो फॉर्म यूजिंग दिस पॉइंट। कहता है पॉइंट स्लो फॉर्म लिखें और इस पॉइंट को आपने यूज करना है 1 एंड 2 को। ओके, पॉइंट स्लो फॉर्म होती क्या है जी? वी नो दैट पॉइंट स्लो फॉर्म is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स ये y आ गया माइनस y1 और x1 एक्चुअली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x1 है, ये y1 है। सो मैं y1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2। स्लोप गिवन है, स्लोप हम यही यूज करेंगे जो स्टेटमेंट में गिवन है, और x माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें। y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी, ये तमाम वैल्यूज इस साइड पे ले आते हैं जी। 3x प्लस वाई माइनस इट विल बी प्लस -5 इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस पॉइंट स्लो फॉर्म बनेंगे जब हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट जी, पार्ट नंबर सी। और पार्ट नंबर सी में कहता है जी 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है और इन 2 पॉइंट्स को जो है हमें यहाँ पर यूज करना है, और इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमें यहाँ पे क्या बनानी है जी? 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो अब बनानी है। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं जी 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे कैसे बनेगी। सो 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1। आप जानते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये डिस्टेंस हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है। यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं, m की वैल्यू क्या होती है जी?
m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो अगर मैं इस फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब m की जगह पे देखें मैं m की वैल्यू लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो ये इसमें m की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो अब ये पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं रहेगी, अब ये बन जाती है एट 2 पॉइंट फॉर्म। आए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। यही वैल्यूज हमें पुट करनी है। y माइनस y1, व्हाट इज y1? y1 इज 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 7 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है यहाँ पर, अब 1 के इक्वल है। सो देखते हैं जी, सिंप्लीफाई बस अब हमें इसको करना है। ये हो जाएगा जी -9/3 इंटू एक्स माइनस 1। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 1। y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसकी फाइनल फॉर्म जो है ये बना ली है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द पार्ट डी, और पार्ट डी में हमें कहता है इंटरसेप्ट्स फॉर्म हमें यहाँ पर लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म लिखनी है? इंटरसेप्ट्स फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक्चुअली ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म हम इसको बोलते हैं। टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म यानी कि x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखनी है? ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है स्लोप है, ये y इंटरसेप्ट है। तो याद रखें जब स्लोप और y इंटरसेप्ट को यूज़ करके हमने इक्वेशन लिखी थी, तो वो क्या इक्वेशन हमारे पास आई थी? वो इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आई थी, यानी कि अगर हम इसको यूज़ करके लिखें तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसकी मदद से ये हमारे पास जो है ना डिस्टेंस से जनरल फॉर्म बन जाती है। अब इस जनरल फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। सो अब हम ये जनरल फॉर्म लेते हैं जी, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 अदर साइड पे चला जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू +2। अब देखें जो जनरल फॉर्म जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें x का जो कोफिशिएंट a है वो x की डिवीजन में आएगा, y का कोफिशिएंट b होता है वो y की डिवीजन में आएगा, और इस साइड पे हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। सो इस साइड पे 1 कैसे आएगा? जब मैं कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 3x डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2। सो अब x का कोफिशिएंट 3/2 x के साथ नहीं आना चाहिए, x की डिवीजन में कैसे आएगा? तभी आएगा जब हम इसको कर देंगे x डिवाइडेड बाय 2/3। y का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं ऑलरेडी y की डिवीजन में है, हमारे पास यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे 1 आ गया। सो x बाय 2/3 y बाय 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इस इक्वेशन को ज़हन में रखिएगा, इसी इक्वेशन को अब हम लेके चलेंगे, और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर बनानी है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म किसकी बनानी है? ये डियर स्टूडेंट्स इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से जो इक्वेशन हमारे पास बन रही थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बन रही थी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है, बहुत आसान है। -2 को सबसे पहले उधर लेके जाएंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है विच इज a स्केयर प्लस स्केयर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a आप जानते हैं x का कोफिशिएंट होता है, और b आप जानते हैं y का कोफिशिएंट होता है। मैंने a और b दोनों का स्केयर लिया और स्केयर रूट के साइन में। सो 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू स्केयर रूट 10, और स्केयर रूट 10 है तो फिर डियर स्टूडेंट्स स्केयर रूट 10 जो है ये एज इट इज ही आ जाएगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स इस स्केयर रूट 10 के साथ जो है हम अपनी इस इक्वेशन की तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देंगे।
3x divided by square root 10 plus y divided by square root 10 and 2 divided by square root 10। और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है सिमेट्रिक फॉर्म आ गई है। सिंपल इज दैट, ये हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म होती है। और अब इस सिमेट्रिक फॉर्म को डियर स्टूडेंट्स हम लेके चलेंगे और सिमेट्रिक फॉर्म से हम अब आगे क्या बना लेंगे, लास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है नॉर्मल फॉर्म की। सो ये सिमेट्रिक फॉर्म है, इसी फॉर्म को डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे लेके चलते हैं, या कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मरतबा फिर इक्वेशन लिख के जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इन दो इंफॉर्मेशन की मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बनाई हुई है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको पहले सिमेट्रिक फॉर्म बना लेंगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, फिर आप जानते हैं कि हमें डिवाइड करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट से। ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, मैं एक मरतबा फिर दोबारा वर्किंग कर रहा हूँ। पहले ये सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज होगी और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फॉर्म हमारे पास जो है वो बन जाएगी, फिर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। स्केयर रूट 10 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना है, 3x डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 10 प्लस y डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 10 एंड 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 10। अब एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है x इंटू कोस अल्फा, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये होती है जी हमारे पास। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बाय स्क्वायर रूट 10। सो x के साथ क्या होता है, cos अल्फा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वायर रूट 10, और y के साथ क्या है जी, 1 बाय स्क्वायर रूट 10। तो इसका मतलब है जी साइन अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाय स्क्वायर रूट 10 के। ओके, तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम अल्फा की वैल्यू एंगल निकाल लें, वो कैसे आएगा, उसके लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। साइन अल्फा है जी 1 बाय स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 बाय स्क्वायर रूट 10। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है जी टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, टेन इनवर्स ऑफ 1/3, और जब 1/3 का आप टेन इनवर्स लेंगे देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट जो है वो इक्वल आ जाता है 18 पॉइंट, लिख देता हूँ जी मैं यहाँ पे 18 पॉइंट समथिंग। सो 18.5 जो है वो चले अराउंड 18.4 या समथिंग आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 18 पॉइंट, कैलकुलेटर की मदद से प्रॉपर वैल्यू ही यहाँ पे लिख देते हैं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रह जाए। 18.44 ही आ रहा है जी हमारे पास, 43 या 44 आ रहा है, 43 कर देते हैं जी। ये हमारे पास एंगल आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब नॉर्मल फॉर्म ये है ना हमारे पास, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, ये पी की वैल्यू है। अब बस इसमें आप एक्स कोस अल्फा और वाई साइन अल्फा की वैल्यूज पुट करें, कैसे, अब देखिए मैं यहीं पे जो है ना ये कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ये बन जाए। अब देखें, करना आपने इसके बाद एंड पे ही है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ये देखें ये जो फॉर्म है ना, अब हम लिखेंगे एक्स कोस अल्फा क्या है जी 18.43 प्लस वाई साइन अल्फा क्या है जी 18.43 इज इक्वल टू पी। पी क्या है जी, ये पी है 2 बाय स्क्वायर रूट 10। सो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन गई है, नॉर्मल फॉर्म बन गई है। यहाँ तक अगर आप रहते हैं तो सिमेट्रिक फॉर्म होती है, और फिर यहाँ से जब आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इस तरह आप कोस अल्फा और साइन अल्फा के इक्वल रख के
अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दें और फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स कोस अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा में पुट कर दें और पी की वैल्यू यही वाली ले लें, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाती है, नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। हमने एक्सरसाइज 7.2 में भी इक्वेशंस को कन्वर्ट करना सीखा था टू द सिमेट्रिक फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। सो इसके साथ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हुई।